बुनियादी पत्थर मैं हूं, भारत का बुनियादी पत्थर तुम हो, भारत का बुनियादी पत्थर हम सब हैं। बुनियाद तो हम हिलने नहीं देंगे क्योंकि हम पत्थर हैं बुनियाद। एक और जंग हमको लड़ना है 2019 में, वो है इन मनहूसों को भगाने। सोचो जो लोग आज हम पर शक कर रहे हैं, मैं हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, मेरी दास्तान तो भी सुनो, तुम मेरे गम को समझो। आप ये मैं यहाँ की पुलिस से खास बात कर रहा हूँ, यहाँ तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है नहीं है, तुम हम पे लाठी बरसा रहे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं निकला तो क्या करेंगे, हमारे पास ही आएंगे। इसलिए लाठी बरसाने से पहले पेपर चेक कर लो घर में जाके। हमको दूसरे दर्जे का नहीं बल्कि स्टेटलेस बनाने की तैयारी की जा रही है। बाबा अगर तुम्हारे लोग मुझे गोली मारेंगे तो मारो बाबा मारो, क्योंकि करबला के मैदान में मेरे आका के नवासे ने अपनी गर्दन कटाई थी, तो ओवैसी कौन सा कुत्ता है। I appeal to all Hyderabad students to come out and fight and join and press. I, Aisha Rana, a postgraduate student of history at Jamia Millia Islamia, representing the thousands of students who are actively participating in the protest against the Citizenship Amendment Act and NRC. आखिर नरेंद्र मोदी को इतनी नफरत क्यों है उनसे? क्या किया हमने बताओ? हमने जिना के पैगाम को ठुकराया, नदी का मैसेकर हुआ आसाम में, लाशें पड़ी थी खेतों में, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। हाशिमपुरा में नदी के किनारे ले जाकर 40 लोगों को गोली मार दी गई, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। मरियाना का फसाद हुआ, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। शेख यासीन को सर पे गोली लगी मल्लपल्ली के पास, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, हमने अपनी मस्जिद के गम को दबा कर रखा मगर मुल्क से वफादारी की, कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दिल बंबई की सड़कों पर फसाद हुआ। सोचो जो लोग आज हम पर शक कर रहे हैं, मैं हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, मेरी दास्तान तो भी सुनो, तुम मेरे गम को समझो। आप कि नवंबर दिसंबर 92 जनवरी 93 में उसके बावजूद भी हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। मुजफ्फरनगर हुआ, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। 2002 गुजरात हुआ, हमने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज भी कहें और कल भी कहते रहेंगे, मगर तुम शक कैसे करते हो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर? ये मेरी शिकायत है तुमसे, ये मेरी शिकायत है। क्या सच्चर कमेटी झूठी है? क्या रंगनाथ मिश्रा कमीशन झूठी है? क्या कुंडू कमेटी रिपोर्ट झूठी है? क्या एनएसएसओ का डेटा गलत है? क्या सेंसस 2011 का डेटा गलत है? बताओ क्या करूं मैं? क्या तुम उम्मीद करते हो मुझसे? बताओ। मैं एक पत्थर की तरह ठहरा रहा हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं एक पहाड़ हूं जो कोई मुझे नहीं ला सकता, याद रखो। और हम पहाड़ क्या है? हम भारत का बुनियादी पत्थर हम हैं। भारत का बुनियादी पत्थर मैं हूं, भारत का बुनियादी पत्थर तुम हो, भारत का बुनियादी पत्थर हम सब हैं। बुनियाद तो हम हिलने नहीं देंगे क्योंकि हम पत्थर हैं बुनियाद। इस मुल्क की बुनियादों में हमारा खून है। कि सेक्शन 9 साफ तौर से कहता है कि जिसके पास आधार कार्ड है वो हिंदुस्तान की सिटीजनशिप को देता नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट अगर मुतालबा करेंगे आपसे, पासपोर्ट की बात करेंगे, आपको मालूम कितने पासपोर्ट हैं पूरे भारत में? सिर्फ भारत के 120 करोड़ जनता के पास 4% लोगों के पास पासपोर्ट है। ओनली 4%।
कल से शायद शुरू हो जाएगा कि अरे भाई ओवैसी ने कहा चलो पासपोर्ट बना लेंगे। नंबर 4% लोगों के पास पासपोर्ट। अप्रैल 2020 में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हो रही है, एनआरसी शुरू होगा, बल्कि एनआरसी शुरू हो चुका है। एनआरसी शुरू हो चुका है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर शुरुआत है एनआरसी की, और उसमें सवालात हैं, कितने बच्चे हैं, कितने घर में रहते, कितने के पास पासपोर्ट है, कितनों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, और जो शख्स वेरीफाई करेगा वो कहेगा कि मैं इससे मुतमईन हूं या नहीं हूं। उसके इख्तियार में रहेगा कि लिख देगा कि मुझे इस पर शक है, डाउटफुल है। तो जब एनआरसी शुरू होगी वो डाउटफुल को फंस जाएगा। वो यही तो हम कह रहे हैं आपसे। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये पूरे हर भारत के सिटीजन्स का मसला है। हां, हमको तकलीफ इस बात की है कि अगर किसी गैर मुस्लिम का नाम एनआरसी में नहीं आएगा और किसी मुसलमान का नाम नहीं आएगा तो शायद वो हमारा हिंदू भाई कहेगा कि मैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है, उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी, हमको कहां मिलेगी। और जब मैं ये कहता हूं बार बार तो बीजेपी की तरफ से जवाब आता है, नहीं तुम भड़का रहे हो, तुम डरा रहे हो। अरे मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुम बोलो झूठ कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। मैं सच कह रहा हूं, जो आसाम में हो रहा है, आसाम में यही होगा। जितने 5,40,000 बंगाली हिंदू भाइयों बहनों का नाम नहीं आया, उनको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिटीजनशिप मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हेमंत बिस्व शर्मा जो आसाम का फाइनेंस मिनिस्टर है वो बार बार कह रहा है, और बीजेपी की तरफ से कोई इसका जवाब नहीं देता। वजीर दाखिला कहते एनआरसी आएगा, एनआरसी आएगा तो किसका नुकसान होगा। मेरे भाई, मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि एहतजाजी जलसा है। हम क्यों एहतजाज कर रहे हैं? हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि ये देश में, इस मुल्क में, वतन अजीज में मजहब के नाम पर हमको दूसरे दर्जे का नहीं बल्कि स्टेटलेस बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें सबको नुकसान होने वाला है, सबको नुकसान होने वाला है। जारी रखना है, तशद्दुद नहीं करना है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं और तुमको अल्लाह का वास्ता देकर कह रहा हूं मैं, अगर इस लड़ाई में अगर मैं भी मर जाता हूं, अगर कोई जालिम मुझको गोली भी मारता है तो तुमको अल्लाह का वास्ता तुम तशद्दुद नहीं करोगे, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी जिंदगी उस वक्त तक है जब तक मेरा रब चाहेगा। और सुनो, जो मेरे दुश्मन है, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा करोगे अगर तुम मुझे शहीद का रुतबा दो। मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी शहादत मिले, कोई डर नहीं है, मगर ये लोगों की साजिश है। क्यों कह रहा हूं? लोग कह रहे हैं, अरे बोलेंगे अरे ये जज्बात में ला रहा है। नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूं। ऐसे लोग बहुत से हैं। और अभी आज तक के टीवी प्रोग्राम में एक बाबा बैठे थे जो सारी दुनिया से कहते हैं नाक से सांस लेके पेट को हिला के मुंह से सांस निकालें, जो टूथपेस्ट बेचने का कारोबार भी करते हैं, जो जीन्स बनाने का ख्वाब देख रहे थे मगर जीन्स नहीं बनी। तो वो बाबा ने कहा कि ओवैसी एक सरफिरा है। आपको गलत फहमी है बाबा, हमारे बुजुर्ग पांडुरंगा रेड्डी भी सरफिरे हैं। ये सब लोग जो डाइस पे बैठे पूरे सरफिरे इसलिए है बाबा, इससे मोहब्बत है। और बाबा ने कहा
कि कोई ओवैसी को पत्थर नहीं मारता जब वो बात बोलता है। तो बाबा की दिल की ख्वाहिश उनकी जुबान पर आ ही गई, बाबा पत्थर मारो, बाबा मारो, बाबा पत्थर। मैं मजाक से नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सही, मारो बाबा पत्थर। क्योंकि जब पत्थर पड़ेगा तो मुझे भी तो मालूम होगा ना कि ताइफ के सफर में मेरे आका को क्या क्या तकलीफ उठानी पड़ी थी। मारो पत्थर बाबा, मारो पत्थर बाबा, क्योंकि मैं जिसकी गुलामी का गुलाम होने का दावा पेश करता हूं, मुझे भी तो पत्थर खाना पड़ेगा ना बाबा। मारो पत्थर बाबा। बाबा अगर तुम्हारे लोग मुझे गोली मारेंगे तो मारो बाबा, मारो, क्योंकि करबला के मैदान में मेरे आका के नवासे ने अपनी गर्दन कटाई थी, तो ओवैसी कौन सा कुत्ता है। तैयार हो बाबा, मारो। मगर मैं तुमसे अपील कर रहा हूं, अगर इस राह में मुझे कुछ हो भी जाता है, किसी को कुछ होता है, तो तुमको अल्लाह का वास्ता सबर का दामन नहीं छोड़ना, किसी के भी ऊपर आंच आने नहीं देना। ये अज़म, ये हौसला, ये डेडिकेशन, ये कमिटमेंट तुम्हारा होगा इसके लिए, इस किताब के लिए, इस आइन के लिए। तो याद रखो हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला। Video is brought to you by Shaheen Group of Institutions, now in Hyderabad, HM Isaac & Sons, Builders and Developers, Firdaus Caterers, and by ASK Tours and Travels.